Good morning, students. I am Sapna from BPSITTR कानपुर कला. I am a B.Ed student. आज हम करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 13 से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अर्थात बेलन का आयतन. तो जो बेलन का आयतन है वो क्या होता है. देखो, जो बेलन है हमारा, अगर आप उसको ऊपर से और नीचे से देखते हो तो उस पर आप क्या दिखाई देता है आपको कि जो उसके आधार हैं वो हमारे कैसे हैं, वृत्ताकार. अर्थात अगर हम देखें तो जो बेलन है, एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे करके जो बेलन मतलब एक लंबवत आकार में जो वृत्त रखे गए हैं उनसे मिलकर बनता है. देखते जाओ कैसे है कि बहुत सारे जो वृत्त अगर हम रख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है. क्या बनता है, बेलन बनता है. तो आपको ये जो पहली आकृति दिखाई दे रही है, देखो ये वाली जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, इसमें दिख रहा होगा कि क्या है, बहुत सारे वृत्त रखे हैं एक ही उसके ऊपर, एक ही सीधी लाइन करके उनको रखा गया है लंबवत. ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, क्योंकि हमने इस पे क्या रखे हैं, बहुत सारे आधार रखे हैं, मतलब वर्ताकार आधार रखे हैं. तो देखो पहले आयतन क्या होता है, मैंने वैसे आपको बहुत बार बता चुकी हूँ पहले भी, फिर भी एक बार दोबारा से याद करवा रही हूँ. तो आयतन क्या होता है कि किसी बर्तन के अंदर हम कितना सामान भर सकते हैं. ठीक है, उसकी धारिता कि उसके अंदर कितने धारण कर सकता है वो अपने अंदर. तो जो बेलन है उसके अंदर कितने आएगा, जितने ये वृत्त है, क्योंकि वृत्त जो है सतह इनकी जो थी क्या है, हमारी ठोस सतह से हमने रखा है इनको, तो ये क्या बनते गए, सिलेंडर बनाते गए जब हम इनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं. आप इसको खुद देख सकते हो अपने आसपास कि दो चार सिक्के इकट्ठे करो आप, जैसे आपने दो दो रुपए के सिक्के इकट्ठे कर लिए, या एक एक रुपए के सिक्के इकट्ठे कर लिए, 5 के इकट्ठे कर लिए, 10 के इकट्ठे कर लिए. तो जब एक तरह के सिक्कों को आप अगर एक साथ पकड़ते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि एक बेलन की आकृति बन जाती है. अगर हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब आयतन निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम, एक जो सिक्के का जो क्षेत्रफल है, फिर कितने सिक्के लगाएं, किस ऊंचाई तक लगाए हैं, हम उसकी गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा बेलन का आयतन आ जाएगा. तो अब देखो इस बेलन का आयतन क्या होगा, क्योंकि यहाँ हमने आर त्रिज्या वाले कितने वृत्त रखे हैं, एच ऊंचाई तक, कितने, एच ऊंचाई तक. तो एक वृत्त का क्या क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर, और कितनी ऊंचाई तक रखे हैं, एच तक. तो जो बेलन का आयतन हो गया वो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच. क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच. तो एक बेलन का जो आयतन है हमारा वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो ये था हमारा बेलन का जो आयतन होता है उसका सूत्र, कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो आपको याद रखना है कि एक बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.6. तो 13.6 का जो पहला सवाल है वो इस प्रकार से है. क्या दे रखा है, एक बेलनाकार बर्तन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है. इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है. तो आपसे ये पूछा कितने लीटर पानी आ सकता है, तो क्या निकालना होगा, इसका आयतन निकालना होगा. लेकिन इसमें हमें क्या नहीं दी, त्रिज्या नहीं दी, और क्या कहा है कि जो आधार की परिधि, मतलब जो ये आधार है, या फिर ऊपर वाला भी कह सकते हैं हम, जो इसकी परिधि है मतलब सरकमफ्रेंस या फिर परिमाप जो है वो क्या दे दिया, 132 सेंटीमीटर. अब आधार कैसा होता है बेलन का, वृत्ताकार. तो बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर. मान लेते हैं जो इसकी त्रिज्या है वो आर है. क्या मान लिया कि इसकी त्रिज्या जो है क्या है, आर है. तो और बेलन का जो आधार है वृत्ताकार है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर. ठीक है, क्या हो जाएगी, 2 पाई आर. वो किसके बराबर, 132 के. ठीक है, 2 गुना में पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, और आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, हमने माना है कि वो कैपिटल आर है, किसके बराबर होगी, 132 के. ठीक है, तो आर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 132, और गुणा में 7, और बटे में 2 गुना में 22. तो यहाँ से क्या हो गया, 22 एकम 22, 22 छिक्का 132, 2 एकम 2, 2 तिया 6. तो 7 और 3 की गुणा कर दे तो 7 तिया 21. तो कितनी आ गई, 21. अब देखो त्रिज्या मिल गई हमें 21 सेंटीमीटर. क्या मिल गई, 21 सेंटीमीटर. अब हमें इसका क्या निकालना है, आयतन, क्योंकि हमें बताना है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है. तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो 22/7 पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू कितनी आई, 21, और स्क्वायर है तो 21 गुना में 21 गुना में 7. देखो ऊंचाई क्या है, 24 सेंटीमीटर, नहीं 25, तो ऊंचाई क्या है, 25 सेंटीमीटर.
7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 तिया 66 और गुणा में 21 और 25 की गुणा कर देंगे हम। ठीक है, 22 तिया 66 और 21 की और 25 की। अब इन सभी की गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आया? 24,600 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि जो इसका जो कितना बर्तन में पानी आया वो लीटर में बताना है। तो जो सेंटीमीटर क्यूब को है हम पहले क्या करेंगे, लीटर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? लीटर में बदलेंगे। और हमें दे क्या रखा है कि एक 1,000 जो सेंटीमीटर क्यूब है, 1,000 सेंटीमीटर जो क्यूब है वो किसके बराबर है? 1 लीटर के बराबर है। किसके? 1 लीटर के। तो यहाँ से कितने, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो गया किसके? 1 बटे 1,000 लीटर के। 1/1000 लीटर। तो हमें कितना बताना है? 34,650। तो क्या करेंगे? 34,650 सेंटीमीटर में कितने लीटर होंगे? इसको हम 1/1000 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ गया? एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गई और यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ गया? 34.65। कितना आ गया? 34.65 लीटर। तो जो ये बर्तन है इसमें कितना पानी आ सकता है? 34.65 लीटर। अब हम देख लेते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का जो आंतरिक व्यास है। पाइप देखो आप सभी ने देखी होगी। पाइप कई तरह की होती हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि जिसकी मोटाई हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कुछ पाइप ऐसे होते हैं जिनकी मोटाई भी हमें मतलब बॉदर करती है, मतलब फ़र्क पड़ता है उसकी मोटाई से। तो ये जो पाइप है इसमें जो ये पाइप है इस तरीके की पाइप है कि जो इसका आंतरिक मतलब देखो, ये पाइप सिलेंडर के आकार के होते हैं, बेलन के आकार के होती है ना पाइप। तो पाइप के अंदर मतलब ये बाहर के हिस्सा है, जो पाइप की जो बाउंड्री है ये वाली। तो ये बाहर वाला जो व्यास है वो दे रखा है आपको क्या? 28 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो पाइप के अंदर का है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे। अब देखो 28 सेंटीमीटर अगर बाहर का व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28 का आधा। अब ये चीज़ें तो आपको अच्छे से हो गई होंगी कि जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर हमें व्यास दिया और त्रिज्या निकालनी है तो हम व्यास का आधा कर देते हैं। तो ये अगर 28 था तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 14। तो ये कितनी हो जाएगी त्रिज्या इसकी? 14 सेंटीमीटर। अब अगर ये 12 था अंदर वाला, 24 था तो ये आधा कितना हो जाएगा? 12। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 12 हो गई। हमें कहा है कि इस पाइप की लंबाई जो है 35 सेंटीमीटर है। कितनी है? 35 सेंटीमीटर। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर लकड़ी का जो द्रव्यमान है वो 0.6 ग्राम है। ठीक है। जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? अब देखो जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो होता है, वॉल्यूम आएगा जो, उसको हम क्या करेंगे? इससे जी से गुणा कर देंगे। जी क्या दे रखी है हमारी? 0.6। ठीक है। तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान। जो भी वॉल्यूम आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे वी से, वॉल्यूम से, आयतन से, तो वो हमारा द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम देखो किस चीज़ का निकालना है। जैसे हमने वो पिछले सवालों में किया था ना कि कुआं है उसके चारों ओर की सतह है तो कुएं से मिट्टी निकलवानी थी, तो अंदर अंदर का बताया था हमने। तो हमने उसके लिए क्या किया था कि जो बाहर का जो क्षेत्रफल था उसमें से हमने अंदर का माइनस कर दिया था। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे कि जो इसके बाहर के डायमीटर को लेके जो इसका आयतन आएगा पाइप का, उसको हम अंदर वाले डायमीटर के आयतन से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो जो बेलन, अब देखो आंतरिक व्यास, आंतरिक त्रिज्या, ये सारी हमने कर ली है कि आंतरिक व्यास जो है हमारा 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। बाह्य व्यास हमारा 28 है तो त्रिज्या 14 हो जाएगी। पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर। तो लकड़ी का आयतन बाह्य बेलन का आयतन माइनस में आंतरिक। ठीक है। πr² h माइनस में πr²h। देखो जो बड़े वाली है, जो मतलब बाहर वाला हिस्सा है, उसकी जो त्रिज्या है हमने कैपिटल आर से डिनोट कर लिया है और जो आंतरिक है उसकी आर से। तो जो बाह्य जो बेलन है उसका जो आयतन है वो क्या होगा? πr² h होता है, लेकिन वहाँ त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। तो बाह्य जो है πr²h माइनस में पाई, अब ये आंतरिक की हमने त्रिज्या आर मानी है तो स्क्वायर एच। ठीक है।
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पाई एच को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस में एच का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 और एच की वैल्यू दे रखी है कितनी 35, और आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 22 पंजे 110 और 196 घटा में 144, कितना हो गया 196 घटा में 144। ठीक है, अब मैं ये कैलकुलेशन ऊपर का रफ करके वहाँ पे कर रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखो क्या है। क्या आया 110 और 196 घटा में अगर 44 करते तो कितना आएगा, 6 में से 4 गए 2, ठीक है, और 9 में से 4 गया 5, तो कितना आया 52, और 52 की 110 के साथ गुणा किया तो आएगा हमारा 0 एज इट इज, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 2 55 और 2 57, तो आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। कितना 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो है हमारा आयतन, हमें निकालना क्या इसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होगा हमारा, मैंने बताया था v की गुणा किससे कर देंगे 0.6 से, तो 0.6 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 से 42 और 1 हासिल का 43, 6 पंजे 30, 30 और 4 हासिल के 34, एक के बाद पॉइंट था तो एक के बाद पॉइंट आ गया। तो ये अब किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा, क्योंकि हमने ये क्या था ग्राम में थी इसकी यूनिट। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3.432 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा किसका आयतन, बेलनाकार लकड़ी की पाइप का आयतन। इससे आगे के सवाल हम कल करेंगे। अगर आपको इन सभी सवालों में या इससे पहले के सवालों में कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू सो मच।